हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रीमलीट के चैप्टर 4 को पढ़ने वाले हैं और इस वाले चैप्टर में हम बेसिकली फॉर्म एलिमेंट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं स्ट्रीमलीट में वो सीखेंगे। फॉर्म एलिमेंट्स मीन्स लाइक इनपुट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया और स्लाइडर, डेट टाइम इनपुट, ये सब कुछ कैसे क्रिएट करते हैं स्ट्रीमलीट में वो हम इस वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के चलते हैं हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर और सीखते हैं कैसे फॉर्म एलिमेंट क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं अपना लैपटॉप का VS कोड ओपन कर चुका हूँ इधर। और आपको तो पता ही होगा, अगर आपने मेरे पहला वाला वीडियो देखा है, स्ट्रीमलीट को यूज़ करने के लिए हमें पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रीमलीट, सॉरी। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट स्ट्रीमलीट आज ST। तो यहाँ पे स्ट्रीमलीट इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक टाइटल लिख देता हूँ सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो टाइटल के लिए आपको लिखना पड़ेगा ST.title और इस मेथड से आपका कोई भी टाइटल हो वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग पास करना पड़ता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म एलिमेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टाइटल ऐड कर दिया है और यहाँ पे पहले वाला जो एलिमेंट है फॉर्म एलिमेंट उसका नाम है स्लाइडर। तो तो अब चलते हैं हमारे स्लाइडर की तरफ, ये जानने के लिए कि स्लाइडर को हम कैसे क्रिएट करते हैं स्ट्रीमलीट में। तो इससे पहले हम हमारे स्ट्रीमलीट ऐप को रन करते हैं। तो रन करने के लिए आपको कमांड देना पड़ेगा टर्मिनल में स्ट्रीमलीट रन और आपके फाइल का नाम। तो मैं यहाँ पे अपना फाइल रन कर लेता हूँ, रन और चैप्टर 4, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, हमारे ब्राउज़र पे हमारा स्ट्रीमलीट का ऐप रन हो गया है और यहाँ पे आपके पास आ गया है फॉर्म एलिमेंट, जो कि है एक टाइटल हमने क्रिएट किया था। तो अब चलते हैं स्लाइडर की तरफ। अब हम जानते तो चलिए अब सीखते हैं कि स्ट्रीमलीट में स्लाइडर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली स्लाइडर को क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ST डॉट और इसके अंदर स्लाइडर करके एक मेथड है जिसके थ्रू हम स्लाइडर को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्लाइडर, ओके, और एक मेथड है तो इस तरह लिख दूँगा। और इसके बाद इस स्लाइडर मेथड के अंदर आपको कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं। तो पहला पैरामीटर है एक लेबल, जो कि है एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं एक लेबल सेट कर देता हूँ, लाइक दिस इज़ माई स्लाइडर। तो अब हम हमारा ब्राउज़र ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे दिखता है हमारा स्लाइडर। तो यहाँ पे मैं ऑलवेज़ रीरन पे क्लिक करूँगा और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा स्लाइडर कुछ इस तरह से दिखेगा। ये स्ट्रीमलीट बाय डिफ़ॉल्ट इसका मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 100 रखता है। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, वो मैं आगे बताऊँगा कि कैसे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो चलिए VS कोड की तरफ और कुछ पैरामीटर सेट करते हैं इधर। तो जैसा कि मैंने बोला था, आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी सेट कर सकते हो। तो इसके लिए हम पहले मैक्सिमम वैल्यू सेट करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू सेट करने के लिए यहाँ पे आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा मैक्स वैल्यू करके, और इस मैक्स वैल्यू के अंदर आप जो भी वैल्यू दोगे वो स्लाइडर का मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 200। तो अब अगर मैं जाके ब्राउज़र पे देखूँ तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू 200 बन गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं मिनिमम वैल्यू भी सेट करना चाहूँ लाइक 10, 100, वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए भी एक पैरामीटर है जिसका नाम है मिन वैल्यू। यहाँ पे आपको कमा दे के मिन वैल्यू ये सेट करना पड़ेगा और उसको एक वैल्यू पास करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ। तो हमारा स्लाइडर का वैल्यू अब हो गया है मिनिमम वैल्यू 100 और मैक्सिमम वैल्यू हो गया है 200। अगर आप यहाँ पे इस स्लाइडर का विड्थ भी चेंज करना चाहो, वो भी बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे विड्थ चेंज करने के लिए इसके अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा जिसका नाम है विड्थ,
और इस विड्थ के अंदर आपको एक वैल्यू पास करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे 300 लिख देता हूँ, तो हमारा स्लाइडर का लेंथ कुछ इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे आप गौर से देखिए, यहाँ पे हमारा मिनिमम वैल्यू सेट हुआ 100 और मैक्सिमम वैल्यू सेट हुआ 200। अगर आप चाहो कि मैं इस स्लाइडर को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देना चाहता हूँ, ताकि जब भी कोई यूज़र आए उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिलेक्टेड मिले, तो आप वो भी यहाँ पे वो कर सकते हो। इसके लिए हमें यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा जिसका नाम है वैल्यू, और इस वैल्यू के अंदर आप जो भी वैल्यू डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ 150, मैं इसको सेट कर दूँगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये जो स्लाइडर है इसका वैल्यू डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाएगा 150 पे। अगर मैं बाद में इसको रिफ्रेश भी करूँ तो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 150 में ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब मैं इस स्लाइडर को स्लाइड करता हूँ धीरे धीरे, ये बाय वन इंक्रीमेंट हो रहा है। आप गौर से देखिएगा, ये बाय वन इंक्रीमेंट हो रहा है, पर मैं यहाँ पे उसका जो इंक्रीमेंट का स्टेप है, अगर मैं चाहूँ कि इसको बाय 2 इंक्रीमेंट करूँ या बाय 3 इंक्रीमेंट करूँ, वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए भी एक पैरामीटर है जिसका नाम है स्टेप, और स्टेप के अंदर अगर तुम चाहो कि इसको बाय 2 इंक्रीमेंट करना है तो यहाँ पे 2 लिख दो, अगर 3 इंक्रीमेंट करना है तो यहाँ पे 3 लिख दो। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे बाय 2 इंक्रीमेंट करता हूँ, तो मैं बाय 2 यहाँ पे वैल्यू लिख दिया 2। तो यहाँ पे मैं ऑलवेज रीरन पे क्लिक करूँगा। ये देखो मेरा 150 पे है। जैसे ही मैं इसको स्लाइड करता हूँ 152 हो गया, 154 हो गया, 156 हो गया, मतलब ये बाय 2 इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आप अब चाहो कि इस स्लाइडर में कोई भी वैल्यू चेंज हो, तो हमारे पास एक सक्सेस मैसेज प्रिंट हो जाए या फिर कुछ और फंक्शन या मेथड कॉल हो, इसके लिए हमारे पास एक पैरामीटर है जिसका नाम है ऑन चेंज। बेसिकली ये ऑन चेंज क्या है, ऑन चेंज एक कॉल बैक लेता है। तो इसमें आप कॉल बैक सेट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज, जो कि है हमारा एक मेथड का नाम, जिसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा लाइक डेफ, यहाँ पे चेंज एक मेथड हो गया, और इसके अंदर मैं एक सक्सेस मैसेज लिख दूंगा। जब भी हमारा स्लाइडर का वैल्यू चेंज हो, ये सक्सेस मैसेज शो करे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा st.success, और इसके अंदर एक मैसेज लाइक स्लाइडर्स वैल्यू, यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ वैल्यू चेंज्ड। तो जब भी मैं इसको ध्यान से देखिएगा, जब भी मैं इसको स्लाइड करूँगा हमारे पास एक सक्सेस मैसेज आ गया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो, इस मेथड को, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे चलो मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमने स्लाइडर क्रिएट कर दिया, लेकिन इसका वैल्यू गेट कैसे करें। तो स्ट्रीमलीट क्या करता है, जो भी इसका वैल्यू है वो इसको एक सेशन स्टेट में स्टोर करके रखता है। तो उस सेशन स्टेट को एक्सेस करने के लिए हमें पहले इसमें एक की सेट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो स्लाइडर का वैल्यू स्ट्रीमलीट अपने सेशन में स्टोर करके रखेगा। तो यहाँ पे हम एक की सेट करते हैं लाइक की, और इसका नाम मैं दे देता हूँ स्लाइडर वैल्यू। तो हमारा की का नाम हो गया स्लाइडर वैल्यू, और ये एक स्ट्रिंग है तो इसको स्ट्रिंग पास कर देना। अब अगर मैं चाहूँ इस की के थ्रू इस स्लाइडर का जो भी वैल्यू है हम वो गेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाइक मैं st.write, और इस वैल्यू को शो करवाने के लिए st के अंदर एक प्रॉपर्टी है लाइक सेशन स्टेट करके ये, और इसके अंदर आपको ये स्लाइडर का वैल्यू मिल जाएगा। तो सिंपली इसके अंदर आपको ये डॉट करके स्लाइडर में आपने जो भी की इनपुट किया है उसका नाम यहाँ पे लिख दो। तो अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो 150 आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करूँ, वो रियल टाइम में चेंज भी हो रहा है। यहाँ पे एक मैसेज भी हम लिख देते हैं। पहले इसको हम एक एफ स्ट्रिंग बना लेता हूँ। वैल्यू इक्वल टू, तो स्लाइडर का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जिस तरह इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ
इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। आप इस वैल्यू को गेट करके कुछ भी करवा सकते हो। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, जिसका नाम है इनपुट टेक्स्ट। तो बेसिकली ये जो इनपुट टेक्स्ट मेथड है, यह क्या करता है, आपके लिए एक टेक्स्ट इनपुट क्रिएट कर देता है, जिसके मदद से आप यूज़र से टेक्स्ट इनपुट में ले सकते हो। तो इसको क्रिएट करने के लिए एचटी के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है टेक्स्ट इनपुट। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं इसको कॉल कर लेता हूँ टेक्स्ट इनपुट, ऐसा कि एक मेथड है। और पहले हम इसका लेबल सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका लेबल सेट करता हूँ, लाइक एंटर योर नेम। तो यहाँ पे अगर मैं आके देखूँ स्ट्रीमलीट के ब्राउज़र में, तो हमारा टेक्स्ट इनपुट बॉक्स क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मेरा नाम भी लिख सकता हूँ, अनुराग, कुछ भी लिख सकता हूँ, और इसका वैल्यू आप ले सकते हो। तो अब और कौन कौन से पैरामीटर है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो सीखते हैं पहले। तो पहला पैरामीटर जो है विड्थ है, जिसके थ्रू हम उसका विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसका विड्थ चेंज कर देता हूँ, उसका विड्थ वैल्यू देता हूँ 300, ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए। तो ये थोड़ा छोटा हो गया। अगर आप यहाँ पे चाहो तो इसका प्लेस होल्डर भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे प्लेस होल्डर करके एक प्रॉपर्टी है, लाइक प्लेस होल्डर, और इस एक स्ट्रिंग लेता है। तो यहाँ पे आप प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हो, लाइक एंटर योर नेम, जो कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पे आप अपना नाम भी एंटर कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो, मैं जितने चाहूँ उतने कैरेक्टर्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप मैक्सिमम कैरेक्टर भी सेट कर सकते हो, ताकि अगर उस कैरेक्टर से ज़्यादा कोई यूज़र टाइप करे तो वो टाइप ना हो यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे एक मेथड है जिसका नाम है मैक्स क्यार करके। तो यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम कैरेक्टर 5 लेना चाहते हो या फिर 4 लेना चाहते हो, वो आप सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ मैक्सिमम कैरेक्टर आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे मैं आके मेरा नाम टाइप करूँगा, जो कि है अनुराग। जैसे ही देखो मेरा कैरेक्टर एक्सीड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो एरर आ रहा है। तो मैं इसको हटा के 10 कर रख देता हूँ, ताकि पूरा नाम आ जाए अनुराग। ओके, तो यहाँ पे ये भी आगे दिखा रहा है कि 6/10। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसका वैल्यू कैसे गेट करते हैं। तो सिंपली जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे आप की सेट कर सकते हो पहले। तो की के थ्रू आप इसका वैल्यू गेट कर सकते हो। यहाँ पे की का नाम मैं रख देता हूँ इनपुट नेम। ओके, और की को एक्सेस करने के लिए और ये जो की है वो स्टोर हो जाता है सेशन स्टेट में। तो यहाँ पे उसको एक्सेस करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा ht.write, और इसको मैं एक एफ स्ट्रिंग बना दूंगा, और इसके अंदर मैं लिखूँगा माई नेम इज़, और यहाँ पे ht.session state, जैसा कि हमने स्लाइडर वाले में देखा था। और आपका इनपुट बॉक्स का जो की आपने सेट किया उसका नाम यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट नेम। तो अब अगर मैं ब्राउज़र ओपन करूँ और यहाँ पे कुछ टाइप करूँ, तो ये देखो, जिससे एंटर मारूंगा तो मेरा नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे स्लाइडर में देखा कि ऑन चेंज करके एक पैरामीटर है जिसमें आप कॉल बैक सेट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी वो काम होता है। यहाँ पे आप सेम कुछ ऑन चेंज पैरामीटर पास कर सकते हो, और आपका जो भी मेथड है कॉल बैक है उसका नाम यहाँ पे दे सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पे वो चेंज वाला कॉल बैक ही ऐड कर दूँगा, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो जैसे भी मैं यहाँ पे एंटर दबाऊँगा ना, देखो कुछ भी चेंज करके मैं एंटर दबाऊँगा तो यहाँ पे वो कॉल बैक कॉल हो जाएगा। तो इस तरह आप टेक्स्ट इनपुट क्रिएट कर सकते हो। तो आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो वहाँ पे एक पासवर्ड का फील्ड होता है। तो आप पूछोगे कि वो पासवर्ड का फील्ड हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो स्ट्रीमलीट यहाँ पे क्या करता है, ये टेक्स्ट इनपुट के अंदर एक प्रॉपर्टी देता है जिसका नाम है टाइप।
इस टाइप के थ्रू आप इसको पासवर्ड या फिर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसका टाइप कर दूंगा पासवर्ड, टाइप इक्वल टू पासवर्ड। ये देखो पासवर्ड आ गया। जैसे ही मैंने इसका टाइप पासवर्ड किया तो यहाँ पे एक शो और हाइड का फीचर आ गया हमारे सामने। अगर मैं यहाँ पे कुछ एंटर करूँ, ये हमारे सामने डॉट में उसको प्रेजेंट करेगा, जैसा कि हर पासवर्ड फील्ड में होता है। और जैसे ही मैं यहाँ पे शो में क्लिक करूँ तो हमारा पासवर्ड जो है शो करेगा। अगर हाइड पे क्लिक करूँ वो हाइड हो जाएगा। तो इस तरह आप एक सिंपल से इनपुट बॉक्स को पासवर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका टाइप चेंज करके, वो भी स्ट्रीमलेट में। तो देखा ये कितना आसान था स्ट्रीमलेट में। तो चलिए हम यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट एरिया क्रिएट करते हैं, लाइक ht टेक्स्ट एरिया, जिसके थ्रू हम कुछ भी फीडबैक हो या फिर कमेंट हो वो सब यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँगा फीडबैक। और आप यहाँ पे प्लेस होल्डर भी सेट कर सकते हो, प्लेस होल्डर, और यहाँ पे एंटर योर फीडबैक। और अगर मैं ब्राउज़र ओपन करूँ तो ये कुछ इस तरह से हमारे सामने दिखेगा। और सिमिलरली यहाँ पे आप इसका विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हो विड्थ प्रॉपर्टी के थ्रू। यहाँ पे मैं विड्थ उसका 300 कर दूँगा। और ये देखो ये कुछ छोटा हो गया 300 में। और यहाँ पे सिमिलरली आप इसका मैक्सिमम कैरेक्टर भी सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैक्सिमम कैरेक्टर इसका 100 कर देता हूँ, मैक्स कैरेक्टर इक्वल टू 100। तो जो भी कोई कमेंट करेगा वो उसका कैरेक्टर 100 के अंदर ही होना चाहिए या फिर सिमिलर टू 100 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ। ये यहाँ पे आपके पास शो होके आ जाएगा आपने कितने कैरेक्टर यूज़ कर चुके हो। तो सिमिलरली आप लोग यहाँ पे ऑन चेंज पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे एक कॉल बैक भी पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे वो हमारा पिछले वाला जो कॉल बैक का नाम है चेंज, वो पास कर दूँगा ताकि आपको दिखा सकूँ। तो जैसा कि आपने देखा मैं यहाँ पे ऑन चेंज का वैल्यू चेंज कर दिया था। और यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख के एंटर दबाऊँ, कंट्रोल और एंटर दबाऊँ, तो हमारे सामने वो मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा। या फिर आपने कॉलबैक में जो भी लॉजिक लिखा होगा उस हिसाब से वो कॉलबैक काम करेगा जब भी आप एंटर दबाते हो। अगर आपको जानना है कि इस टेक्स्ट एरिया मेथड में हम क्या क्या प्रॉपर्टी या फिर पैरामीटर ऐड कर सकते हैं, वो जानने के लिए आपको सिंपली इस पर होवर करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके लिए एक लिस्ट बन के आ जाएगा कि क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या पैरामीटर है, और आप इसको सेट कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लेबल, वैल्यू, हाइट, मैक्स कैरेक्टर, की, ऑन चेंज, ये सब कुछ है। और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी है, डिसेबल्ड करके एक पैरामीटर है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपके जो टेक्स्ट एरिया बॉक्स है उसको आप डिसेबल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पैरामीटर लेता हूँ डिसेबल। तो यहाँ पे ये जो डिसेबल्ड पैरामीटर है ये एक बुलियन वैल्यू लेता है। अगर यहाँ पे ये डिसेबल्ड ट्रू हो तो हमारा इनपुट टेक्स्ट एरिया जो है वो डिसेबल्ड रहेगा, मतलब कि यूज़र कुछ भी इनपुट नहीं कर पाएगा, ओनली रीड करेगा। और वो फॉल्स होता है तो यूज़र यहाँ पे यूजुअली इनपुट कर सकता है कुछ भी टेक्स्ट। मैं यहाँ पे इसको ट्रू कर दूँगा ताकि हमारा जो टेक्स्ट एरिया है वो डिसेबल्ड हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जब भी मैं इसको क्रॉसर लेता हूँ उसके ऊपर तो ये डिसेबल्ड का जैसा शो करता है हमें। ओके, तो इस तरह आप जान सकते हो कि कोई भी मेथड के अंदर आप कौन कौन से पैरामीटर पास कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके लिए एक टास्क है। तो पहले हम देखते हैं कि डेट कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे डेट क्रिएट करने के लिए, डेट इनपुट क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ht.simple डेट इनपुट। और यहाँ पे पहले लेबल सेट कर देता हूँ डेट करंट सिलेक्ट डेट। और यहाँ पे डेट करके आ गया हमारा जो इनपुट। यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सुंदर सा यूआई हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो, इसका ईयर भी चेंज कर सकते हो, मंथ भी चेंज कर सकते हो। सिंपल एक मेथड कॉल से ये हो जाता है।
तो अब आपका टास्क ये है कि इसके अंदर और कौन कौन से पैरामीटर आप सेट कर सकते हो वो आप कमेंट करके बताना और खुद ट्राई करना। अगर आपसे नहीं हुआ तो कमेंट करके बताना, मैं इसको करके भी आपको दिखा दूंगा। और सिमिलर थिंग्स टाइम इनपुट के लिए। अब चलते हैं टाइम इनपुट की तरफ। तो यहाँ पे ht टाइम इनपुट, और यहाँ पे मैं एक लेबल सेट करता हूँ सिलेक्ट टाइम। और मैं जब ब्राउज़र ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक टाइम का इनपुट बॉक्स। यहाँ पे आप कोई भी टाइम सेट कर सकते हो इस तरह से। तो अब आपके लिए एक टास्क है कि ये जो डेट और टाइम इनपुट है, इसके अंदर, इस मेथड के अंदर आप कौन कौन से पैरामीटर सेट कर सकते हो वो आप खुद चेक करो, गूगल करो, या फिर उसको होवर करके देखो। इसको कैसे यूज़ करना है वो आप खुद से करो। अगर आपसे बोर नहीं होता है तो वो आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी कुछ भला हो जाए, कुछ सीख ले वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।